हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोगों के सामने पुनः फिर से लेकर के आ गए बहुत ही गजब का क्वेश्चन। भाई मजा आ जाएगा, मजा ही नहीं आएगा। अगर आप लोग भी 12th में हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम मत मिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लाइफ की बात है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ये आपकी लाइफ की बात, इसीलिए मिस मत कीजिए, मत मिस कीजिए, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्या कहे, देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है 2024 के लिए खास करके। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एस्टेब्लिश्ड द फॉर्मूला μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r होता है या नहीं होता है। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए काफी इजी है, काफी इजी है मेरे प्यारे बच्चों, मत घबराइए, कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्वेश्चन को जरूर पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाइए। काफी मस्त और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट O है और यहां से ये रे निकलता है, रिफ्लेक्ट होकर के फिर मान लीजिए जो है प्रिंसिपल एक्सिस को आई पर जाकर के इंटरसेक्ट करता है और ये इसका इमेज पॉइंट हो जाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन में डालते हैं जहां के मान लीजिए सी के पास आकर के मिलता है। ये देखिए ये जो आपको एंगल है ये हो गया इंसिडेंट एंगल आई और ये हो गया आपको रिफ्लेक्टेड एंगल आर। मेरे प्यारे बच्चों ये जो एंगल बन रहा है सभी के साथ, इसे हम कुछ नाम कर देते हैं। इसका नाम हमने रख दिए हैं अल्फा बीटा थीटा। मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन फिगर में नहीं है, अल्फा बीटा और थीटा। ये जो देख रहे हैं कि मिरर है, तो इसके इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1 और इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2। यहां तक उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मेन फिगर याद रहनी चाहिए, अगर फिगर याद है तो गर्दा उड़ा दीजिएगा। यस, क्वेश्चन इतना मस्त है भाई, आपको भी लगेगा कि क्या सर इतना इजी क्वेश्चन होता है क्या। यस मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल देखिए ए ओ सी, इस ट्रायंगल पहले देखेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए देखिए क्या हो जाएगा ए ओ सी। मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए ओ सी में अगर देख रहे हैं तो देखिए ए ओ सी तो ए ओ सी में देख रहे हैं कि आई हो गया एक्सटर्नल एंगल। और आप लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो दो इंटरनल एंगल के ऐड के इक्वल होता है। यानी आप लोग बिहार बोर्ड वाले बच्चे पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज के बाह्यकोण जो होते हैं वो दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये आई जो है तो ये अल्फा और बीटा के जोड़ के बराबर होगा। देखिए तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आई इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए इंटरनल एंगल के रूप में क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। इससे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मेरे प्यारे बच्चों कोई कंफ्यूजन है, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है ना, ए ओ सी एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया आई हो गया, इंटरनल एंगल अल्फा और बीटा हो गया। तो इस दोनों यानी आई जो हो गया ये आई बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के। उसी प्रकार से एक ट्रायंगल और है मेरे प्यारे बच्चों ए सी आई। नाउ इन ट्रायंगल ए सी आई, तो ए सी आई में हम देख रहे हैं कि ए सी आई ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल यहां पर क्या है बीटा है। यहां पर एक्सटर्नल एंगल क्या है मेरे प्यारे बच्चों बीटा है। तो यहां पर कह सकते हैं कि बीटा बराबर होगा आर प्लस थीटा के, यानी यूं कह सकते हैं बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आर प्लस थीटा। अब इस थीटा को अगर इस पर लाएंगे तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बीटा माइनस थीटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों?
तो बेहिचक बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब देखिए, ये मान ली कि दो ट्रायंगल के लिए ना आई और आर का मान हमने क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब देखिए, जो कि आप लोग पहले से जानते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों आज नहीं, बहुत पहले से ही क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत पहले से ही। तो बहुत पहले से क्या था, μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। मेरे प्यारे बच्चों, पहले से ही आप लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को जान रहे हैं कि μ1 इंटू साइन आई बराबर होता है μ2 इंटू साइन आर के। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों, इसे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, एक्चुअली में ये रे डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये P से जो O दिख रहा है, वास्तव में जब इसे देखिएगा तो ये A जो होता है ये P से इतना ज्यादा दूर नहीं होता है। ये A जो है ये P के काफी करीब होता है। क्या होता है, करीब होता है, क्योंकि यहाँ पर काम क्या करेगा, पैरेक्सियल रे। क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर पैरेक्सियल रे। किसके लिए, पैरेक्सियल रे के लिए। ए इज वेरी क्लोज टू पी। यानी देखिए, इस पैरेक्सियल रे के देखते हैं कि ये ए जो होता है, इस ए जो है ये पी के काफी क्या होते हैं, करीब होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये करीब है तो देख लीजिए, जैसे ही ये ए अगर पी के काफी करीब है, इसका मतलब ये होता है कि एंगल अल्फा है, आई है, बीटा है, थीटा है, आर है, ये अगर काफी करीब होगा तो ये सभी के सभी एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा। पैरेक्सियल का कंडीशन ही जानते हैं कि ऐसे रे जो बहुत स्मॉल यानी बहुत छोटा एंगल बनाता हो। तो जो बहुत छोटा एंगल बनाता है, यहाँ पर पैरेक्सियल है तो पैरेक्सियल का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा एंगल होगा। देयरफॉर, अब देखिए, अल्फा, बीटा, थीटा, आई एंड आर वेरी स्मॉल, वेरी, यानी यहां पर कह सकते कि जितने सारे एंगल है अल्फा, बीटा, थीटा, आई एंड आर, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा एंगल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि साइन आई जो है, ये साइन आई बराबर हो जाता है किसके, आई के, एंड साइन आर जो है ये बराबर हो जाता है किसके, आर के, यानी एंगल बहुत छोटा हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखिए कि इक्वेशन नंबर 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, μ1 इंटू साइन आई है ना, और देखिए साइन आई बराबर क्या है, आई, तो साइन आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर है। देखिए साइन आर है और साइन आर बराबर हम क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों तो बेहिचक बोल सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब ऐसे करते हैं ना कि ये आई का मान हमको पहले ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल चुका है और आर का मान हमको पहले ही इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल चुका है। तो इस आई और आर का मान हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। लिख दीजिए, नहीं होता तो नाउ putting the value of I and R, यानी इस I और R का मान हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सो देख लीजिए, यानी यहां से कह सकते हैं कि μ1 इंटू आई के जगह पे अल्फा प्लस बीटा
आई इक्वल्स टू, यहां देखिए क्या हो जाएगा, म्यू टू इंटू आर के जगह पर मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस थीटा, बीटा माइनस थीटा। आप लोग को भी लग रहा है क्या सर इतना इजी होता है वास्तव में ये सब प्रूव करना है क्या? यस मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करें, है इजी, वास्तव में इजी है। जितना लग रहा है कि क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में, ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो यहां से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इक्वल्स टू μ2 बीटा माइनस μ2 थीटा। अब ऐसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों बीटा वाले को एक साइड कर देते हैं, दोनों बीटा वाले को एक साइड कर देते हैं और अल्फा थीटा वाले को एक साइड कर देते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि अब हम इस फिगर को मिटा सकते हैं शायद, इस फिगर को। हाँ एक चीज और, ये फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, क्योंकि अब आपको आगे जो प्रूफ होगा तो वहां पर जरा सा हम इस फिगर का भी हेल्प लेंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जरा सा ध्यानपूर्वक, जरा ध्यानपूर्वक इस साइड हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, तो यहां से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी को हम क्या करेंगे, दोनों को एक साइड कर देते हैं, बीटा वाले को और अल्फा थीटा वाले को एक साइड। तो क्या हो जाएगा, μ1 अल्फा, इधर ये माइनस है, बराबर किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या हो जाएगा μ2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा। क्योंकि ये μ1 बीटा जो है बराबर के इस साइड प्लस है, तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस। यस सर, इतना बात जानते हैं, यस मेरे प्यारे बच्चों जरूर जानते होंगे, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, दोनों में से हम बीटा कॉमन ले सकते हैं ना, तो दोनों में से अगर हम बीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1। क्या मेरे प्यारे बच्चों, काफी इजी है कि नहीं है, काफी इजी है कि नहीं है। देखिए हम ऐसे करते हैं, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 4। अब जब इक्वेशन नंबर 4 मान लिए हैं तो मेरे को निकालना है किसका मान, अल्फा बीटा थीटा का मान, क्योंकि हमें अल्फा बीटा और थीटा का मान पता नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी जस्ट देखिए है एक चीज, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा, इसीलिए हम मिटा रहे हैं। अभी जैसे कि फिगर, हम छोटा सा फिगर बनाते हैं और वहां से समझाते हैं। जैसे देखिए हैं कि ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज, ये हो गया ए और ये हो गया पी, इसी को सेंटर से मिला था तो ये क्या हो गया था सी। ये एंगल देख चुके हैं कि अल्फा है, ये एंगल देख चुके हैं कि बीटा है और ये एंगल थीटा है, ये आर है और ये आई है। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए पी के काफी करीब है, तो इसमें देखिए अगर एंगल अल्फा का मान निकालना हो, जानते हैं कि कभी भी अगर एंगल का मान निकालना होता है तो उसके लिए कोई ना कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लगाना पड़ता है, और हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के रूप में क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10, यानी कह सकते कि 10 अल्फा। और 10 का फॉर्मूला ही होता है P अपॉन बी। तो देखिए अगर ये अल्फा है तो अल्फा के सामने वाले क्या हो गया, ए पी, यानी P के रूप में। तो P के रूप में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ए पी, और B, तो B के रूप में क्या हो गया, PO। ये PO और GO वाला बात नहीं है, यहाँ पर ये PO, समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि PO तो GO, नहीं नहीं, पीना जीना वाला बात कहीं खराब बात है रे भाई। देखिए तो इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस हो गया PO, ठीक ना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर बीटा, बीटा यानी एंगल ही है ना, एंगल का मान निकालेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लगाना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के रूप में हम क्या ले रहे हैं, 10, यानी कह सकते कि 10 बीटा। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
P अपन B। तो देखिए बीटा के लिए, बीटा के दिए गए एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होता है, तो सामने वाले साइड के रूप में क्या हो गया AP, तब P के रूप में क्या हो गया AP। B, तब B के रूप में क्या हो गया PC, तो लिख दिया हमने PC। अब देखिए थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P अपन B। तो यहाँ हो गया थीटा, थीटा के भी सामने वाले साइड क्या हो गया AP, P के रूप में, तो AP अपन B के रूप में क्या हो जाएगा PI। यहाँ पर ये PI और कैल P वाला बात नहीं है, ये PI डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब देखिए ये सारे मान अल्फा बीटा और थीटा का मान इक्वेशन और फर्स्ट में हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं। अब देखिए नाउ अगेन पुटिंग द वैल्यू of alpha beta and theta in equation 4। इक्वेशन और 4 में क्या करते हैं ये अल्फा बीटा और थीटा का मान पुट कर देते हैं, तो कुंची हो जाएगा देखिए मेरे प्यारे बच्चों काफी जे पुट करना होगी आसान, यानी μ1 इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अल्फा का मान देखिए क्या निकला हुआ है AP अपॉन PO प्लस μ2 इंटू थीटा है ना, तो थीटा बराबर देखिए क्या निकला हुआ है AP अपॉन PI। तो PO और PI वाला बात नहीं है, डिस्टेंस है, जो कि एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और दूसरा इमेज डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा बराबर AP अपॉन PC इंटू μ2 माइनस μ1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस दोनों में से तो खैर AP कॉमन ले सकते हैं ना, तो अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा AP को हम कॉमन लेकर के बाहर कर देते हैं, तब μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI इक्वल्स टू AP अपॉन PC इंटू μ2 माइनस μ1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस AP को AP से हम काट सकते कि नहीं काट सकते हैं, जब इसे काट दीजिएगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों μ1 अपॉन PO प्लस μ2 अपॉन PI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। काफी हो गया इजी, काफी हो गया मेरे प्यारे बच्चों इजी। देखिए देखिए कितना आसान था लेकिन फिर भी परेशान था मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखिए वेयर PO, तो PO क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। PO क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन से अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। चल रहा है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम देख रहे थे कि आप लोग को ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा माइनस u। अब यहाँ पर क्या हो गया दूसरा देखिए PI, तो PI क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, और यह हो जाएगा प्लस में तो क्या हो गया v। यहाँ पर देखिए कि PC बराबर क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा प्लस में r। अब देखिए ये PO PI और PC का मान हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सो देखिए μ1 अपॉन PO की जगह क्या है माइनस u प्लस μ2
अपॉन पी आई है ना, और पी आई का जगह क्या हो जाएगा भी। आगे देखिए क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन, और पीसी जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया यानी आर। अब देखिए मेरे प्यार बच्चे से करते हैं कि प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में। तो म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए तो यही ना कहा जा रहा है आपको प्रूफ करने के लिए, देखिए यही कह रहा प्रूफ करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, और आपको प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करेंगे कोई समस्याएं नहीं है, और फिर भी अगर कोई समस्याएं हो मेरे प्यारे बच्चों तो जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, पुनः फिर से हम उसे आपके उस समस्याएं को जरूर डील करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और अगला नेक्स्ट वीडियो भी यह क्वेश्चन खास करके जैसे 2 नंबर का और बचा हुआ है, 5 नंबर का और बचा हुआ है, अगर वो भी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए बाय।